क्या आप भी पीटी राइटिंग के स्कोर्स को इंप्रूव करना चाहते हैं? गाइस, मेरे सेशन के अंदर आपको सीखने को क्या मिलेगा? राइटिंग के स्कोर्स कैसे इंप्रूव करें, कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं, जीरो से हीरो अगर आपने बनना है राइटिंग में तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल अरोरा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। राइटिंग के अंदर दो मॉड्यूल होते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन, और 90 हमारा टारगेट है। 90 इन्हीं दो सेक्शन में नहीं है, इसके अलावा रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स इन लिसनिंग, राइट फ्रॉम डिक्टेशन इन लिसनिंग। सिंपल सी बात है, जिसमें आप टाइप कर रहे हो वो राइटिंग के स्कोर्स कैरी करता है। रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स को छोड़ के वन बाय वन हर एक चीज आपको इन डिटेल में बताने वाला हूं। 4 वीडियोस आएंगी मेरी, एक मैंने बना दी है स्पीकिंग के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन। टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और न्यू अराइवल के ऊपर आपको एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा गाइस। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जितनी देर तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कैसे टाइम मैनेज होता है, रियल एग्जाम में स्कोर नहीं आएंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर आप मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो और स्कोर्स देख लो। और पैकेजेस हैं, अनलिमिटेड पैकेजेस घर में बैठ के, और स्टडी प्लान्स भी हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि हम कितने क्वेश्चन करें दिन में। वो एक ही टॉपिक के ऊपर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता हूं, जैसे कि रिपीट सेंटेंस इंप्रूव नहीं होता है, उसके ऊपर ही फोकस करते रहते हैं। आज 2 घंटे लगा लिया रिपीट सेंटेंस के ऊपर, कल देखोगे फिर वही बहाल। तो फायदा क्या हुआ हमारे को 2 घंटे लगाने का? हर एक टॉपिक को आप ध्यान दीजिए। ये डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर कि आपका टारगेट है क्या एक्चुअली में। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज, ये हमारा डैशबोर्ड है। जब आप क्लिक करोगे यू विल सी स्पीकिंग के सेक्शंस हैं, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपके पास 10 मिनट्स होंगे। 10 मिनट्स के अंदर आपको एक समरी लिखनी होती है, और उसके बाद 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप 5 to 75 वर्ड्स के बीच में समरी लिखोगे। एक ही फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे। कई बार आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सारी चीज आपको मैं बताने वाला हूं, इन डिटेल में देखना। सबसे बड़ी खासियत हमारी वेबसाइट में, आप कंटेंट को ना कॉपी नहीं कर सकते। रियल एग्जाम में आप कॉपी नहीं कर पाओगे, उसी तरीके के साथ हमने ये डिजाइन किया है। बच्चे क्या करते थे, किसी भी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो इस्तेमाल करके मुझे शेयर कर देते थे, और उससे हमारे को पता नहीं चलता था कि नंबर क्यों कम आ रहे हैं। क्योंकि रियल एग्जाम में जब आप टाइप करोगे, डेफिनेटली यू विल डू सम सिली मिस्टेक्स लाइक कॉमा मिस्टेक, स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। हैंस आपके स्कोर कम आएंगे और आप कहोगे कि सर मैंने तो वैसा का वैसा लिखा था। इसलिए हमारी वेबसाइट के ऊपर कॉपी वाला कोई सिस्टम रखा ही नहीं है। आपने करना क्या है एक्चुअली में, हमने सेंटेंस को देखिए करना क्या है। सेंटेंस 1 को कॉपी किया, कॉपी इन द सेंस ऊपर से देखा। सेंटेंस 2 को, फिर उसके बाद हमने ये 1 कंजंक्शन और 2 कनेक्टर्स के सहारे से 4 लाइंस को आपने मर्ज कर देना है। अगर आप कैपेबल नहीं हो 4 लाइंस को जोड़ने में, आप 3 लाइंस भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और इसमें आपने करना क्या है, हमने कुछ रूल्स याद रखने हैं। हमने इंडिपेंडेंट लाइन देखनी है, ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट लाइन, ठीक है। दूसरी, सेकंड में अगर आप इंडिपेंडेंट लाइन देखोगे तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि हमारे को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई इसका कनेक्शन किसी और के साथ बना है कि नहीं बना, ठीक है। तो इसलिए हमारे को इंडिपेंडेंट लाइन ढूंढनी पड़ती है।
दूसरी बात, क्वेश्चन को कभी नहीं कॉपी करोगे, मतलब अगर किस चीज में किसी में क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉपी नहीं करोगे। तीसरी बात, जो कॉपी करोगे लाइन, जो लिखना चाहते हो वो 5 to 12 या 15 वर्ड्स के बीच में हो। ये ना हो कि पूरी की पूरी लाइन उठा लो। 5 to 15 वर्ड्स मोर देन इनफ है। चौथी बात, आपने ब्रैकेट के अंदर जो लाइन है, टेक्स्ट इन ब्रैकेट, वो कभी भी कॉपी नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट, फर्स्ट लाइन शुड नॉट स्टार्ट विद प्रोनाउन। प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, देम, पहली लाइन आपने वहां से स्टार्ट नहीं करनी है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इन्हीं सारी को देखते हुए। अब यहां से शुरू कर लीजिए, आप पढ़िए पहले। द नेशनल साइंस फाउंडेशन वाज वन ऑफ द फर्स्ट। ये देखो लाइन बहुत बड़ी है लेकिन चल जाएगा। 5 to, हम उसको पूरा टाइप करेंगे जैसे आपने ऊपर लिखा। देखो नेशनल का और साइंस का और एफ फाउंडेशन का, ये बड़ा है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमें ये देखना है कि नाउन जो होते हैं वो हमेशा बड़े से स्टार्ट होते हैं। हमें तो वैसे भी कॉपी ही करना है, ऊपर से देख के लिखना है, लेकिन वो कौन कौन सी लाइंस होंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी ये नहीं है कि आपने कि हमेशा फर्स्ट लाइन ही कॉपी करनी, वो सेकंड भी इंडिपेंडेंट हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब हम आगे गए, कोशिश करो थोड़ा सा नीचे जाओ, ये वाली लाइन उठा सकते हो, दी वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। अब दी, अब यहां पर दी जो आएगा वो टी छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, नहीं पता लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये उठा लीजिए। यहां पर तो हमेशा टी, अब देखो फुल स्टॉप के बाद जो टी लगा है वो बड़ा आ रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि यार ये बड़ा आएगा छोटा आएगा, उस लाइन को छोड़ दीजिए। अब जब नाउन की बात आती है, नाउन को कौन से होते हैं, नाउन की मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है। आपका नेम, सिटी नेम, है ना, कंट्री नेम, ये सारे नाउन्स हैं, वो हमेशा बड़े से स्टार्ट होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको दी ग्रेटेस्ट वाले को कर लेते हैं, दी ग्रेटेस्ट इनोवेशन। अगर इसमें बड़ा है तो बड़ा डालोगे और बीच में बड़ा है तो बड़ा डालोगे, ठीक है। इनोवेशन इन दी, अब देखो इंटरनेट का जो है आई जो है वो बड़ा है, इंटरनेट वॉज स्टिल टू कम। अब देखो MIT आ गया, इन एन, MIT, M। अब M के MIT के आगे एन लगा हुआ है क्योंकि ये वोवल्स है। अब सोचोगे कि वोवल्स तो AIEOU में से होते हैं, वो वाले वोवल्स होते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है। आप वोवल के साउंड को समझिए, मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है ये सारा। कई बच्चे यही सोचते रह के कि इन कैम्ब्रिज मास का बड़ा, आगे क्या है, हमने मोर ओवर लगाना है, मोर ओवर, फिर हम आगे बढ़े और लास्ट लाइन उठा लेंगे। लास्ट लाइन मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट लाइन उठाओ, आप जिसमें कैपेबल हो, राइट। सो यहां पर उठा सकते हैं, द कनेक्शंस आर केबल, द कनेक्शंस आर केबल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही कंप्यूटर्स, कहाँ गई लाइन, या बिटवीन कंप्यूटर्स, ये आ गया, ऑन दी वेब। अगर आप यहां तक भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉब्लम फर्दर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखना पड़ेगा कि वो लाइन इंडिपेंडेंट है कि नहीं। द कनेक्शंस आर केबल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, ये एक इंडिपेंडेंट लाइन है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो कि इसको किसी और की जरूरत नहीं है। द कनेक्शंस आर केबल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, केबल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। अगर इसमें अच्छा नहीं लग रहा, ये लाइन लीव कर सकते हो। आगे हमारे कितने वर्ड हो गए हैं, एक और बार बताता हूं। जब देखो 73 वर्ड्स हो गए, अब ये भी मैंने लिखा हुआ, अगर आप इसको हटाओगे ना,
अगर आप इसको ज़्यादा लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट के ऊपर ये देखो टेक्स्ट क्या होगा, रेड में हो गया, 76 वर्ड्स हो गए। हमने यहाँ पर कंडीशन लगा के रखी हुई है, कुछ अलग करने की कोशिश की है आपके लिए कि अगर आप टेक्स्ट पूरा लिखोगे तो ग्रीन में रहेगा, आपको पता रहेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अभी एक और लाइन उठा लेते हैं, अभी लाइन बहुत छोटी है ये वाली, ये कर सकते हो, The web made the net useful because people are really interested in information, ये भी कर सकते हो। दी अब फिर आ गया, अब दी हम छोटा ही डालेंगे, दी वेब का W बड़ा डालेंगे क्योंकि वो बीच में है लेकिन वो बड़ा ही है। खुद दिमाग अपना भी लगाओ कि यार जो वर्ड है वो बीच में है तो हम कर लेंगे, because people are really interested in इंफॉर्मेशन। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको यहां पर करना पड़ेगा प्रूफ रीडिंग। बच्चे फटाफट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखो मैंने आपको समझाया भी है और फिर भी हमारे पास 1 मिनट बच गया। अब चेक करिए, द नेशनल साइंस फाउंडेशन वाज वन ऑफ द फर्स्ट आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। अब देखो इंस्टीट्यूशन के स्पेलिंग गलत है, इंस्टीट्यूशन के स्पेलिंग गलत है मेरे भाई, तो मैंने गलत लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या था, इंस्टीट्यूशंस, मैंने आई डाल दिया, इंस्टीट्यूशंस, hoping to connect to this body of information and the greatest innovation in the internet will still bring you more over the connection। ओके, डन हो गया। अब हम करते हैं सबमिट। ये बात ध्यान रखना, थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर जो स्कोर आता है, चाहे वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आए, कभी भी 100% बिलीव मत करना, क्योंकि कई बार आपको वो रिजल्ट अच्छा दे देगा, कई बार नहीं। अब इस केस में देखो मैंने सारा एग्जैक्ट वैसा का वैसा लिखा, लेकिन इसने, हाँ ये देखो इंटरेस्टेड के स्पेलिंग गलत हो गए, उसने वहां से नंबर काट लिया, 7 आए नंबर, बट इन द रियल एग्जाम आप पूरे बटा पूरे नंबर लोगे। ये वेबसाइट हमने बहुत मेहनत करके बनाई है ताकि आप लोगों की गलतियां निकाल पाए। अब इसके पीछे जो कोडिंग हुई पड़ी है ये बहुत जनरल टर्म्स है, ठीक है, बहुत डीपली आपको बताने वाला हूं। कई बार वो यूएसए का उठा लेती है वर्ड, कई बार वो यूके का, मोस्टली यूएसए का जो हमने इसके पीछे बैकएंड के ऊपर लगाया हुआ है। तो डरने वाली जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझो कि हम कहना क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पास करो। नेक्स्ट टॉपिक इज, आई होप आप को समझ लग गया होगा कि क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ऐसे राइटिंग सेक्शन। ऐसे राइटिंग का सेक्शन का अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, जरूरी ये नहीं है कि आपके पास अगर कोई टेम्पलेट आ गया आपके अच्छे स्कोर आ गए, जरूरी ये है हाउ यू आर यूजिंग दैट टेम्पलेट। ठीक है, तो 1 मिनट, खुल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ ये रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखिए जो ब्लू में हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत इजी है। जो येलो में है उसमें आपने ऐसे टॉपिक पुट करना है, या तो आप करोगे अपना कीवर्ड्स पुट करोगे, और अगर आपके पास अपना टेम्पलेट है यू कैन यूज इट, नॉट ए बिग डील, बिकॉज एज आई टोल्ड यू राइटिंग के स्कोर सिर्फ ऐसे राइटिंग में नहीं होते हैं, बाकी सब सेक्शंस में भी होते हैं, राइट। तो कैसे लगी ये वीडियो, आई होप आपको हर एक चीज इन डिटेल में पता लग गई होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में आपको इस चैनल के ऊपर कोचिंग मिलेगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी और वीडियोस मिलेंगी। अगर बार बार स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम को समझो। जरूरी नहीं है कि जो आपने यूज किया है वो सही हो, उसका तरीका में भी गलत हो सकता है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आपके स्कोर आएंगे। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, अपना स्कोर कार्ड हमारे को शेयर कर दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी गलती है क्या। और आप हमारे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर ये गलती, आप मुझे स्कोर कार्ड भेज दिए और हम आपको कॉल बैक करेंगे कि गलती क्या है या बताएंगे, और आप फिर डिसीजन ले सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।